और फिर है ध्यान का मार्ग। अब इसको थोड़ा समझ लें। प्रयोग महत्वपूर्ण है, सुनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रयोग से चित्त का परिवर्तन होगा, सुनने से आपका संकल्प सिद्ध होगा। क्या होगा? सुनने से आप संकल्पवान होते हैं। संकल्प भीतर आपका ध्यान के प्रति अगर हो जाए कि मुझे तो अब ध्यान करना ही है, इस दिशा में आगे बढ़ना ही है, तो मैं कहता हूं कि आपका ध्यान समाधि तक पहुंच जाएगा। और समाधि का शाब्दिक अर्थ है समाधान। क्या है? समाधान। समाधि कोई ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी दूर की प्रतिध्वनि है। समाधि का बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा अर्थ है समाधान। अब समाधान क्या? क्या समाधान? शरीर के एक एक अवस्था को जान लेना, मन के विज्ञान को जान लेना। समझ लो कि शरीर की कोशिकाओं की अवस्थाओं को जान लेना, जो अभी बात हो रही थी, और मन के विज्ञान को, मन की स्थिति को, मन की अवस्था को, अपने स्वभाव को, अपनी प्रकृति को जान लेना। और फिर है आत्मा के विज्ञान को जान लेना और परमात्मा के विज्ञान को जान लेना। ध्यान से समझना। भगवान बुद्ध ने ना आत्मा की बात की ना परमात्मा की बात की, लेकिन ये ना समझना कि वो परम गति या परम अनुभूति उनको नहीं थी। उन्होंने बात ही करनी छोड़ दी, क्योंकि व्यर्थ की चीज़ें, इस पे समय बेकार जाएगा। बस केवल क्या करना? संकल्प लें क्रिया का, संकल्प लें ध्यान का, और ध्यान करें अपने आप। आपके भीतर वो आत्म तत्व उदय होगा, आपके भीतर वह परम गति होगी, और फिर आप अपने आप तय करें। ध्यान देना, आप अपने आप तय करें कि ये कौन सी अनुभूति है। इसलिए अगर भगवान बुद्ध को अगर ज्ञान हुआ तो कुछ तो घटा होगा, कुछ तो घटना घटी होगी। अब वो क्या थी? अब बुद्ध बता तो सकते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं आपको मार्ग दे सकता हूँ, चलना पड़ेगा और अनुभव स्वतः खुद को करना होगा। इसलिए ध्यान व समाधि का मार्ग कोई आपको ऐसे जादू की छड़ी की तरह दे नहीं सकता, आपको उस पर चलना ही पड़ेगा। और इसलिए हम सब चलने के लिए तैयार हैं, सबका संकल्प है।